उनको बताया कि वैराग जागृत नहीं करना पड़ता, वैराग अपने आप जगता है, बस समझ चाहिए, समझ। आपको ये पता चल जाए कि ये सांप है, ये विष्ठा पड़ा है यहाँ पर, तो आपको दूरी बनाने की, हमें नहीं कहेंगे कि आप जबरदस्ती दूरी हम कैसे बनाएं, सांप से दूर कैसे भागें, विष्ठा से दूर कैसे रहें, गंदगी से। आपको ये पता चलना चाहिए कि ये गंदगी है, ये विष है ना। विशाल साहिब जी कहे हैं कि बोई खेती पैदा भली, कर्जा मिले जो दीन, जो दोनों से नाश तन त्यागे ताही प्रवीण। आपने खेती बोई और खेती बोने के बाद वो पक कर के बिल्कुल तैयार खड़ी काटने के लिए, वो पता चला कि काटने जाओगे तो आपके प्राणों को संकट है, आप नहीं जाओगे काटने। बोई खेती पैदा भली, कर्जा मिले जो दीन, जो आपने दिया था किसी को पैसा, वो कर्ज पे दिया था, वो पैसा मिलने वाला है, लेकिन पता चला कि लेने जाएंगे तो प्राणों को संकट है, आप ले। जो दोनों से नाश तन त्याग ताही प्रवीण, समझदार जो होते वो त्याग देते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये पता चल, साहिब ने कहा है कि विष को अमृत कहत गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। हम तो विष को ही अमृत कह रहे हैं। जहाँ से आसक्ति है, जहाँ से लोभ जग रहा है, मोह जग रहा है, जहाँ से बंधन बन रहे हैं, जहाँ से पीड़ा मिल रही है, जहाँ से तकलीफ मिल रही है, जहाँ से 84 के चक्कर में जाने का फिर बीज तैयार हो रहा है, वही काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमको वहाँ दुख दिखाई नहीं देता है। साहिब ने कहा है दुख जग दुख देखब कठिन है, और सरल सब बात। संसार में दुख है, साहिब ने कहा बहुत दुख, दुख दुख की खानी, तब बची हो जब रामई जानी। लेकिन लोगों को दुख दिख नहीं रहा है, और जिनको दुख दिख जाता है उनको फिर बताना नहीं पड़ता कि यहाँ से भागो। साहिब ने कहा है अभी आएगा वो पद, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, और सोवत गैल बेगोए हो रमैया राम। गोस्वामी जी ने भी कहा मोह निशा सब सोबन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। तो जागा हुआ व्यक्ति यही है कि वो जागने वाला भागता है। कहाँ भागता है? संसार से भाग के कहाँ जाओगे? अनासक्ति पूर्वक जीवन जीता, वो कहीं जाता आता नहीं है। उपरामता आ जाती है उसके मन में, वैराग आ जाता है, अनासक्ति आ जाती है। वो भी खाता है, वो भी सोता जागता है, वो भी लोगों से मिलता है, सबके बीच रहता है, लेकिन सबके बीच रह करके भी वो अकेला रहता है। कबीर साहब ने यही कहा ऐसे ही रहे हो, जो घर जा रहे अपना, कबीर खड़ा बाजार में लिए लो आठा हाथ, और जो घर जा रहे अपना तो चले हमारे साथ। कबीर साहब ज्ञान की मशाल लेकर के खड़े हैं। कई चित्रों में आपने देखा होगा कबीर साहब ज्ञान की मशाल, मतलब आग लेकर के, ऐसी मशाल लेकर के, जलती हुई मशाल लेकर के खड़े हैं चित्र में। इसका मतलब यही है, इसका अर्थ यही है कि ज्ञान यदि हमें हो गया, विवेक जग गया, समझ जग गई, तो सब कुछ यह संसार सकल है मैला, राम गहेते सूचा, कहीं कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। ऊपर उठ जाता है। लोग बोले दूर गए कबीर, ये मति कोई कोई जाने गधीर, कबीर का घर शिखर पर ऊंचा उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। वो संसारिकता से, आसक्ति से, राग द्वेष से, वैर विरोध से, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन दुर्गुणों से वो ऊपर उठ जाता है। उसका जीवन महान बन जाता है। फिर उसके किसी प्रकार की अभाव की या हानि की खटक नहीं रह जाती, कोई भय नहीं, निर्भय निश्चिंत पवित्र जीवन वो जीने लगता है। इसी की तो अभिलाषा हम सबको है, और इसी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। धन, पुत्र, परिवार बटोर रहे हैं, या भक्ति कर रहे हैं, या नर्मदा में नहा रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, या यज्ञ कर रहे हैं, या हवन कर रहे हैं, या लंबी लंबी जटाएं बढ़ा रहे हैं, या मुंडन करवा रहे हैं, जो कुछ भी करवा रहे हैं, जितना भी विस्तार लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, हम इसी के लिए करते हैं। पारलौकिक अलौकिक जो भी कहें, इसी के लिए करते हैं कि ये दुख मिट जाए, तकलीफ मिट जाए, भय मुक्त हो जाए, हम निश्चिंत निर्भय जीवन जिए। इसी के लिए तो हम रात दिन करते हैं। बस इतना और कर लें भैया, फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे। बस इतना और पा जाए भैया, हम सुखी हो जाएंगे। बस इतना और हो जाए भैया, फिर हमें कोई चीज की चिंता, लेकिन चिंता मिटती
निश्चिंत निर्भय हम नहीं हो पाते। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, लोग बोले दूर गए कबीर, यह मति कोई कोई जानेगा धीर। अभिप्राय है कोई परम विवेकी ही इसको समझ सकता है। क्या समझ सकता है? कि हमारा यह आत्मा ही हमारा अपना लोक है, बाहर कोई लोकांतर नहीं है। यदि है तो केवल पुस्तकों में, है तो केवल जुबान में, है तो केवल कल्पना में, हकीकत में वो कहीं भी नहीं है। वैज्ञानिक भी ढूंढ चुके, संत महात्माओं के अंदर में तो केवल जो कल्पनाशील हैं, जैसे गोस्वामी जी हों चाहे कोई और महापुरुष हों, जो बाहर बता रहे हैं ना लोकांतर में मुक्ति मिलेगी, या वहाँ ऐसा हूरे हैं, गिल में हैं, स्वर्ग में बताते हैं, बेहेश्त में बताते हैं, ये केवल कल्पना का विषय है। वहाँ कहीं कोई स्वर्ग नहीं, कहीं कोई सतलोक नहीं, कहीं कोई गोलोक नहीं, कहीं कोई ब्रह्मलोक नहीं। यदि लोक है तो आत्मलोक है, और वो प्रेजेंट में है। और उसी आत्मलोक में सदगुरु कबीर साहिब जी सदैव रमण करते रहे, और उसी में रमण करने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको प्रेरित करते रहे कि प्रेजेंट में जो है, अप्रोक्ष में प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, अप्रोक्ष हमारी अंतरात्मा, उसमें स्थित होने का काम करिए। ये जितने भी नाम जप है, जितने भी यज्ञ हैं, हवन है, पूजा पाठ हैं, जो कुछ भी है, वहां तक पहुंचने का एक साधन है, वो साध्य नहीं है। कहाँ तक पहुंचने का? अपने आत्मलोक तक पहुंचने का साधन है। साधन के रूप में उसका उपयोग करिए आप। जैसे नदी पार करना है तो एक नौका की आवश्यकता है। नौका में बैठने से वो एक साधन है नदी पार करने का। नौका हमारा साध्य नहीं, बैठना है तो उतरना भी तो पड़ेगा, तब आप उस पार पहुंचोगे। सोचे कि नौका ही में बैठे रहे जीवन भर, तो आप कभी नदी पार नहीं कर पाएंगे। साधन है वो। इसी प्रकार से यज्ञ है, हवन है, पूजा पाठ है, ध्यान चिंतन है, सत्संग है, सदग्रंथों का अध्ययन है, इंद्रिय निग्रह है। ये क्यों किया जा रहा है? ये क्यों सुना जा रहा है? कि आत्मलोक में पहुंचे। ये बीच की जो नदी है ना, बैतरणी, ये संसार के भौतिक प्राणी और पदार्थ, इसका मोह टूट जाए। इसलिए हम राम की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, महापुरुषों का हम सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सारी चीजें करते हैं। साहिब कह रहे, दशरथ सुत तिहु लोक कही जाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सुत राम का नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। जब सदगुरु कबीर साहिब जी हुए हैं तो कबीर साहिब के जमाने में राम नाम की महिमा प्रचलित हो चुकी थी। तीन लोक का लक्षणार्थ क्या है? यहाँ पर हमें क्या समझना है? ज्यादा प्रसिद्धि हो जाना। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जो राम सबका उपासनीय है वो कोई दूसरा नहीं है, वस्तुतः वो हमारी अंतर आत्मा है। योगी जन जिसमें रमण करते हैं वह राम है। सदगुरु ने पीछे अनेक स्थलों पर बताया है कि राम कृष्ण आदि मनुष्य थे। लोग इस बात को बिल्कुल काट देते हैं। वो भगवान थे, वो अवतारी पुरुष थे, वो अलौकिक थे। इस प्रकार से बता करके उनकी मिथ्या महिमा बढ़ा करके लोगों की मानसिकता को पंगु कर दिया। वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो भगवान है, भगवान ऐसा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना, उनको भोग लगाना, नहलाना धुलाना। कैसे नहलाओगे धुलाओगे? कैसे भोग लगाओगे? कैसे उनकी पूजा करोगे? आज उनका कोई चिन्ह अवशेष कुछ बचा नहीं, कैसे करोगे? मूर्ति के रूप में, चित्र के रूप में, है ना? कोई धातु की मूर्ति होगी या पत्थर की मूर्ति होगी, उसके रूप में करोगे आप। धातु की हो चाहे पत्थर की हो चाहे चित्र की हो, कोई भी आकृति, उसमें कुछ भी जानने समझने की क्षमता नहीं है। तुम उसमें दूध चढ़ा रहे हो कि पानी चढ़ा रहे हो कि क्या कर रहे हो? कितने जगह मैंने बताया ना, उस दिन गोसलपुर हम लोग गए थे, शंकर जी को डामर में पोत के रखे काला पेंट में, और वहां आकर के कुत्ता पेशाब किया उस पर। तो शंकर जी को ये पता नहीं है, श्रद्धावान लोगों को बुरा लगेगा, ठेस पहुंचेगी, इस भाव से नहीं कह रही हूँ मैं। ये बता रही हूँ कि इन महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं या पिंडियां हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं है। जिसको आपने भगवान मान करके पूजा कर रहे हो, वो नहीं जानती कि आदमी हमारे लिए क्या कर रहा है। तो कैसे पूजा करते हो? कबीर साहिब जी कहते हैं कि चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, उनके आदर्शों को, उनके चरित्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। लेकिन आप कहते हो भगवान थे वो तो,
वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बस पूजा कर लो, प्रार्थना कर लो, और हमारी गुहार को, पुकार को सुन लेंगे और कृपा कर देंगे और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरे कर देंगे, जो केवल एक मिथ्या भ्रम है। भ्रम है कि नहीं? आज तक सुनते तो जितने भी अपराध हो रहे हैं संसार में, पूजा कम थोड़ी हो रही। अब महाकुंभ में इतने लोग नहाने गए थे, क्या वो पापी थे? पाप को हरण करने वाली जो गंगा थी, त्रिवेणी थी, वो नहीं बचा पाई, कोई नहीं बचा पाया। किसी के दांत टूट गए, किसी का हाथ टूट गया, किसी का जबड़ा फूट गया, किसी का कुछ हो गया, मर गए, कितने सारे लोग मरे। बताया थोड़ी जा रहा है, बात को दबा दिया, कोई नहीं बचा पाया। कौन बचा पाया? इतना बड़ा पुण्य है वहां पर जाने में, फिर इतनी बड़ी दुर्घटना क्यों हो गई? और केवल वही नहीं हुई है, ऐसी दुर्घटनाएं हर धार्मिक जगह पर होती रहती हैं। मंदिरों को लूटा जाता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पब्लिक समझ नहीं पा रही है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमारे अंदर में जो रमण करने वाला है, हमारी चेतन आत्मा है, वही राम है। देहधारी भगवान पहले हुए, जिनको लोगों ने भगवान कहा वो भी बाद में। जो भगवान के नाम से महावीर को कहा गया, महात्मा बुद्ध को कहा गया, कबीर साहब को कह लीजिए, आप राम को कहिए, कृष्ण को कहिए। कबीर साहब के काल से करीब 400 वर्ष पूर्व ही दशरथ सूत्र के राम नाम की जो परमात्मा के रूप में समाज में प्रतिष्ठा हो चली थी, ईसा के 300 वर्ष पूर्व वाल्मीकि रामायण का एक छोटा सा रूप बना। ईसा के 300 वर्ष पूर्व वाल्मीकि रामायण का एक छोटा सा रूप बना, तब उसमें श्री राम को एक उच्च गुण संपन्न राजकुमार के रूप में चित्रित किया गया। ये इतिहास है, एक कपोल कल्पित बात नहीं है, ये इतिहास है। परंतु इसके पहले कृष्ण को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। कृष्ण जबकि बाद में हुए हैं, लेकिन भगवान के रूप में वो पहले प्रतिष्ठित हुए। फिर उसके बाद में जो राम हुए थे, पहले हुए थे राम, बाद में उनकी प्रतिष्ठा हुई। कृष्ण की प्रतिष्ठा होने के बाद तो किसने की है? लोगों ने। अतः उनकी देखा देखी ईसा के 100 साल पहले श्री राम आदि चारों भाइयों को विष्णु का अंशावतार माना गया। पूर्ण परमात्मा के रूप में ईसा के 1000 वर्ष श्री राम को भगवान माना गया। वाल्मीकि रामायण में श्री राम को दशरथ, कौशल्या, भरत, लक्ष्मण, सीता आदि में से कोई भी ईश्वर नहीं जानते कि वाल्मीकि रामायण में ईश्वर नहीं बने। एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से महिमा बढ़ाई। श्री राम बन जाते समय भरद्वाज के आश्रम पर जाते हैं, ये इतिहास है, वाल्मीकि रामायण पढ़ सकते हैं। वहां पर भरद्वाज के आश्रम में जब वो जाते हैं तो भरद्वाज को 5 बार भगवान कहते हैं। कौन? श्री राम। वे सुतीक्ष्ण को भी भगवान कहते हैं, अगस्त को भी भगवान कहते हैं तथा अपना गुरु कहते हैं। वन में सभी ऋषि राम को प्रिय अतिथि मानते हैं, कोई उन्हें भगवान नहीं कहता। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी श्री राम के लिए भगवान शब्द का कोई प्रयोग दिखता ही नहीं है। ये श्री राम को ईश्वर मानने की कल्पना बहुत पीछे हुई है, गोस्वामी जी की महिमा है। और जो गोस्वामी जी ने इस प्रकार से लिखा कि जो राम को भगवान नहीं मानेगा, उन्होंने 3 दर्जन गालियां दे दी। कबीर साहब के बाद में कौन हुए हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी। और उन्होंने कहा दशरथ सुत तिहु लोक कहीं जाना, राम नाम का मर्म है आना। तो कबीर साहब जी की इस कबीर साहब जी की यह पंक्ति उत्तरी भारत में प्रचलित थी, काशी में तो गूंज ही रही थी। कबीर साहब के बाद में हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका कार्य क्षेत्र भी काशी रहा। तो उन्होंने क्या किया? श्री राम को पारब्रह्म परमात्मा मानने के लिए, मनवाने के लिए लोगों के बीच में अनेक प्रकार की कपोल कल्पित कथाएं रखी, जिसमें उन्होंने इस प्रकार शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क भरद्वाज संवाद, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। वाल्मीकि रामायण में ये संवाद है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण छोटी है, लेकिन गोस्वामी जी की रामायण उस पर बृहद विस्तृत रूप में लिखी गई और बहुत सारे इन्होंने संवाद जोड़े और इसमें केवल महिमा बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें इन्होंने। गोस्वामी जी इन संवादों के आधार पर इन पात्रों के द्वारा श्री राम को अवतार मानने के लिए
प्रेरित करते हैं, लोगों के बीच में दबाव डालते हैं, और जो नहीं मानने वाला है उसको कीट कीट करके, मतलब खींच खींच करके बहुत सारी गालियां देते हैं। केवल एक उदाहरण सदगुरु कबीर साहिब जी का यहाँ हमारे गुरुदेव जी ने दिया है। सदगुरु कबीर साहिब की दशरथ सुत वाली पंक्ति को अपने मन में रखकर शिव पार्वती के काल्पनिक संवाद के सहारे कबीर साहिब का नाम लिए बिना गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा है कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अजय अगुण अलख गति कोई। जो नृप तनय न ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमत बुद्धि अति मोर। गोस्वामी जी के अनुसार इसका उत्तर शिव जी इस प्रकार से देते हैं। हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर में, उन्होंने कबीर के बारे में लिखा है। इस संदर्भ पंक्तियों को उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव जी के मुख से जो उत्तर दिलवाया है वह ध्यान देने लायक है। चौपाइयाँ लिखी हुई है, आदमी इसको पढ़ सकता है। इस बीजक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, इसको चौपाइयों के सहित पूरा उदाहरण प्रमाणित करने के लिए हमारे गुरुदेव जी ने चौपाइयाँ लिखी हैं। यहाँ एक बात नहीं मोहि सुहानी, जतपि मोहि बस कहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय सुति गाव धरहि मुनि ध्याना। तुम कहती हो राम इस प्रकार से पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देखने से नहीं लगता कि ये पार ब्रह्म परमात्मा है। तो ऐसी संदेह ना करिए, ऐसा शंका करना, ऐसा तर्क करना, इस प्रकार से यदि तुम करती हो तो तुम कपटी हो, कुटिल हो। अनेक प्रकार की गालियां यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दे डाली कि राम पर कोई संदेह ना करे। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि श्री राम शिव जी के भक्त अवश्य हैं, क्योंकि लंका से लौटते समय जब श्री राम रामेश्वर आए हैं तब उन्होंने सीता जी से कहा है कि यहाँ पर पहले महादेव जी ने मेरे ऊपर कृपा की थी। अत्र पूर्वा महादेवा प्रसाद मम करोद विभु। परंतु गोस्वामी जी कल्पनाशील एवं प्रतिभावान थे। वे अपनी कल्पना शक्ति एवं प्रतिभा का दुरुपयोग कर असत्य कहानी करते हैं और एक राजपुत्र श्री राम को अनंत ब्रह्मांड नायक सिद्ध करने के लिए वेद शास्त्र इतिहास विवेक सब कुछ को एक तरफ रखकर अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। चारों वेदों तथा वैदिक 6 शास्त्र जो है ना, इसमें समस्त वैदिक साहित्य में अवधपति श्री राम की कहीं कोई चर्चा नहीं है। लेकिन वो गोस्वामी जी का कह रहे हैं कि ये वेद सम्मत वाणी है। जो राम को भगवान नहीं मानेगा, ब्रह्मांड नायक नहीं मानेगा, वो वेदों के विरुद्ध बात कर रहा है, वो पशु है, वो पामर है, वो नीच है, वो तुच्छ है, दुनिया की गाली, नरकगामी है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति वेदों को और 6 शास्त्रों को पढ़ करके समझ सकता है कि राम की वहाँ पर अवतार के रूप में या ब्रह्मांड नायक के रूप में कहीं कोई चर्चा वेदों में है ही नहीं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद विरुद्ध बात कर रहा है वो, जो राम को ब्रह्मांड नायक नहीं मानता। तो ये कितनी गलत बात लिख दी गई और इस बात को कोई समझता नहीं है। लोग कहते हैं कि इतिहास देखिए तो ईसा के 1000 वर्ष बीतने के बाद श्री राम को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानने की बात पुराणों में तथा अध्यात्म रामायण में आई है। विवेक तो साक्षी हो ही नहीं सकता है, विवेक तो साक्षी हो ही नहीं सकता है। एक क्षण भंगुर मनुष्य अनंत विश्व का सृष्टा पालक संहार करता है। फिर भी गोस्वामी जी इस बात के पीछे पड़ गए हैं कि वे एक झूठ को सिद्ध करने के लिए अनेक भोली बातें करते तथा काल्पनिक कहानियां गढ़ते हैं। गोस्वामी जी मानते हैं कि श्री राम को परमात्मा नहीं मानोगे तो ये वेद असम्मत वाणी कह रहे हो तुम। इस प्रकार का उदाहरण आज के कबीरपंथी लोग भी दे रहे हैं कि कबीर साहब जी चारों युग में आते रहे हैं। कबीर साहब तो शिव के भी गुरु हैं, राम के भी गुरु हैं, कृष्ण के भी गुरु हैं, इसके भी गुरु हैं, उसके भी गुरु हैं। ऐसी बातें कबीरपंथी लोग कह रहे हैं। और इस वेद में उन्होंने ये लिखा है, तो पुराण में, तो बाइबल में सब कहीं के उदाहरण दे दे करके कबीर साहब को हर युग में आने वाले महापुरुष बताए, वही सबके आदि गुरु हैं।
और उनके शरण में जाने के बाद उनके 7 प्रकार के मंत्र या नाम जप के बाद ही तुम्हारी मुक्ति मिलेगी, बाकी किसी को मुक्ति मिलने वाली नहीं। उनके नियमों का फॉलो करो, उनके नियमों के अनुसार चलो। तो इस प्रकार से संसार में अपने मतपंथ संप्रदाय को या अपने ग्रंथ को वर्चस्व देने के लिए, उसको प्राथमिकता देने के लिए लोगों ने इस प्रकार की कहानियां या कपोल कल्पित बातें गढ़ी कि जनता के विवेक विचार को बिल्कुल नष्ट कर दिया, बचने ही नहीं दिया। और कबीर साहब जी इस बात के सदैव वो खिलाफ थे। उन्होंने तो कहा है कि मनुष्य ही सबसे बड़ा देवता है, आत्मा ही सबसे बड़ा परमात्मा है, आत्मलोक से बड़ा कोई लोक नहीं है। अनासक्ति और निर्मोहता पूर्वक जो व्यक्ति जी रहा है, वैराग्य त्याग से जो रह रहा है, उसके समान सुखी संसार में कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है। लेकिन इस बात को, अपनी गरिमा को, अपनी महिमा को, अपने महत्व को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। अपने को तो शराब में डुबा के रखे हैं, अपने को जुआ में, अपने को नाना प्रकार के व्यसनों में, नाना प्रकार के दोषों में, दुर्गुणों में इतना तुच्छ दीन बना लिया है, इतना बेबस, मजबूर और लाचार बना लिया है कि अपनी गरिमा को, अपनी महानता को, अपनी विशेषता को जान ही नहीं पा रहा। बताने वाला भी कोई नहीं। अपने आप को भी कितना तुच्छ समझता है, दीनहीन समझता है, कठपुतली, अल्पज्ञ, किंचिज्ञ समझता है। घुटना टेको, नाक रगड़ो, यहाँ माथा टेको, वहाँ दान करो, यहाँ पूजा पाठ करो, यहाँ स्नान करो, यहाँ परिक्रमा दे लो, इस कथा को सुन लो, इस पुराण को सुन लो, यहाँ पिंड दान कर दो, यहाँ गोदान कर दो, यहाँ ये दान कर दो, वो दान कर दो। बस इसी में वो गुरु के पास जाकर के गुरु ही ठग रहा है ना। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो वो कहाँ जाएगा? वैद्य के पास, डॉक्टर के पास। और वैद्य डॉक्टर स्वयं बीमार है, वो रोग के बारे में जानता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति का क्या हाल होगा बताओ? वो कभी ठीक होगा? रोग कभी जड़ से जाएगा। तो इसी प्रकार से ऐसे धर्म गुरुओं के पास पब्लिक को तो एक मार्ग दर्शक, एक पथ प्रदर्शक चाहिए, लेकिन पथ प्रदर्शक स्वयं भटका हुआ है। वो स्वयं आकाश पाताल की बात कर रहा है, स्वयं लोक लोकांतर की बात कर रहा है, स्वयं किसी महापुरुष को परब्रह्म परमात्मा कह रहा है। उस मनुष्य को मनुष्य ही नहीं रहने दिया, तो सारी संभावनाएं ही समाप्त हो गई। मनुष्य को कह दिया कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, और जो महापुरुषों ने किया उनको भगवान बना दिए, परमात्मा बना दिए, वो कर सकते हैं। तो आदमी क्या करे? भ्रमित होकर के वो घुटने टेकेगा ही, नाक रगड़ेगा ही। और घुटना टेकने वाला, नाक रगड़ने वाला अपने जीवन में कभी भी प्रगति का कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई, अवतार ना मानने वालों को या श्री राम को जगत नियंता ना मानने वालों को गोस्वामी जी इस तरह से उत्तेजित होकर के गाली दे रहे हैं, यह उनके सिद्धांत की दुर्बलता के लक्षण हैं। गालियां उन्होंने शिव के मुख से निकलवाकर शिव को भी दूषित कर दिया। अब शिव जी पार्वती जी से कथा कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से नहीं मानेगा वो इस प्रकार का वो दीन है, इस प्रकार का नीच है, इस प्रकार का वो पशु है, पामर है, ये है, वो है। रामायण में आप पढ़ करके देख सकते हैं। तो ये गोस्वामी जी ने अपना तो अपमान करवाया ही, और महाशिव जी को, भगवान को, उनको भी दूषित कर दिया। श्री रामचंद्र संसार के हर्ता करता है और साधकों द्वारा उपासनीय है, यह धारणा मुट्ठी भर लोग मान सकते हैं, किंतु सबके हृदय में रमने वाला राम, सबके हृदय में रमने वाला राम चेतन ही राम है, यह सबके उपासनीय। इस बात का विरोध संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हाँ, ये कह सकता है कि हम राम को नहीं मानते, कृष्ण को मानते। कोई कह सकता है हम इन दोनों को नहीं मानते, शंकर को मानते। कोई कहेगा तीनों को नहीं मानते, हम पार्वती जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। अलग अलग मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं मानते हैं, ऐसा कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। और यदि कोई कहे कि मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं कोई शक्ति नहीं हूँ, तो यदि आप कोई शक्ति नहीं हो तो फिर ये संसार को तुम कैसे जान पा रहे हो? यदि तुम नहीं हो, कोई कहे कि हमारे मुंह में जुबान नहीं है, तो कैसे कह रहे हो तुम? जुबान है तब तो कह रहे हो।
कोई कहे कि मेरे पिता बाल ब्रह्मचारी हैं, तो तुम कहाँ से पैदा हो गए? असंभव बात है ना। इसी प्रकार से कोई कहे कि मैं तो अपने आप को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, भले तुम ना जानो ना मानो, लेकिन तुम हो तो सही, नहीं हो? यदि तुम ना होते तो ये कौन कहता कि मैं नहीं जानता नहीं मानता? जानते मानते हो तब भी तुम हो, नहीं जानते मानते हो तब भी तुम हो। तुम हो तभी ये कह पा रहे हो कि हम जानते हैं या नहीं जानते, मानते हैं या नहीं मानते। तो वही शक्ति को हमें पहचानना है और शक्ति की कीमत समझना है हमको कि मैं ही सबसे महान हूँ, मानो तू सबसे महान। मनुष्य के अलावा कहीं भी कोई भी दुर्घटना हो जाए, कहीं भी कोई भी उन्नति प्रगति का कार्य हो, कहीं भी किसी भी प्रकार की आप देखते हैं प्रगति, तो वहां पर कौन है करने वाला? मनुष्य ही तो है। मनुष्य के अलावा कोई आता है? किसी भी रूप में आप देख लीजिए, चाहे वैज्ञानिक के रूप में, चाहे समाज सुधारक के रूप में, चाहे देशभक्त के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, संत महात्मा के रूप में, अवतारी महापुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में ही आता है। और मनुष्य ही अपनी कीमत को नहीं समझ पाता है, मनुष्य ही है। अब उसको चाहे तुम कर्म के अनुसार शैतान कह दो, चाहे कर्म के अनुसार भगवान कह दो, है तो मनुष्य ही। कर्म से महान बना ना, कर्म से वो तुच्छ बना और कर्म से महान बन गया। तो अपनी महानता को समझ करके अपने आप को साहब ने कहा है, रहूं सम्हारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक कहीं जाना, राम नाम का मर्म है आना। यह केवल कबीर साहिब जी का ही अकाट वचन नहीं है, किंतु विश्व सत्ता की शाश्वत स्वीकृति है। कबीर मत वाले की बात नहीं, कबीर मतवाद की बात नहीं करते हैं, किंतु विश्व सत्ता के शाश्वत नियमों की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि राम नाम के दशरथ पुत्र हुए, यह ठीक है। आज भी बहुत व्यक्ति राम नाम से जाने जाते हैं, परंतु हर व्यक्ति का उपासनीय राम उसकी अंतरात्मा शुद्ध चेतन ही है। राम हमारे उपासनीय हो सकते हैं, बहुत अच्छे महापुरुष थे, उनके कई सद्गुण थे। एक पत्नी व्रत, भ्रात प्रेमी, प्रजा के पालक, संत गुरु का आदर करने वाले, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, बड़े संयमी, बड़े सदाचारी, बड़े विवेकी, बड़े त्यागी, तपस्वी थे वो। कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं, उन चीजों को आप अपने जीवन में नहीं उतार सकते। एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर सकते, भ्रात प्रेमी आप नहीं बन सकते, भाई के लिए आप अपने जीवन में कोई किसी प्रकार का त्याग या किसी प्रकार का समर्पण या वैराग नहीं कर सकते। आप भाई को दे दो थोड़ा सा, नहीं कर सकते। नहीं, वो तो राम थे इसलिए कर दिए, हम थोड़ी कर पाएंगे। वो तो श्री राम थे इसलिए एक पत्नी व्रती थे, हम थोड़ी क्यों नहीं रह पाओगे। वो गुरुजी के यहाँ जाकर के शिक्षा उपदेश ग्रहण किए थे, माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तुम माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, हर बात ना मानो, लेकिन मानने लायक तो मान सकते हो कि नहीं मान सकते। फिर तुम अपने बच्चों से उम्मीद क्यों करते हो कि हमारा बेटा श्रवण कुमार जैसा हो, राम जैसा हो, कि हम वचन हार जाए तो हमारे बेटा उस वचन की लाज रखे। फिर तुम उम्मीद क्यों करते हो? जब तुम नहीं कर सकते तुम्हारा बेटा क्यों करेगा? अरे हमारा बेटा तो बड़ा कलयुगी हो गया और तुम का सतयुगी हो। इस बात को आदमी दूसरे के लिए लागू करता है, खुद के लिए लागू नहीं करता है। देने के लिए दूसरे के ऊपर लागू और लेने के लिए अपने लिए लागू। हम ले सकते हैं, हम दूसरे को दे नहीं सकते। तो इस प्रकार का दोहरा जीवन जब तक आदमी दोगला जीवन जीता रहेगा तब तक वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तो श्री रामचंद्र जी संसार के हर्ता करता है, साधकों द्वारा उपासनीय है। यह धारणा मुट्ठी भर लोग मान सकते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं मान सकते, क्योंकि ये वैज्ञानिक नहीं है, तथ्यपूर्ण नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। साहिब आगे कहते हैं, जीव जीव जानी परा जस लेखा, रजु का कहे ओरग संपेखा। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पंक्ति में नाना संस्कारों के मनुष्यों की मानसिकता और योग्यता पर विचार करते हुए बड़ी उदारता की बात कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि होती है, जो अपने मन में जैसी कल्पना करता है, वैसा ही उपास्य वह बन जाता है। किसी के कल्पित भूत प्रेत ही उपास्य हैं, किसी की देवी देवता, किसी के चांद सितारे सूरज आदि, किसी के उपास्य कल्पित देहधारी परमात्मा है।
दृष्टि दोष होने पर रस्सी में सांप दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? आदमी डर जाता है। इसी प्रकार बुद्धि भ्रमित होने पर देह ही को राम मानकर उसकी उपासना होने लगी। देह ही को राम मानकर उसकी उपासना होने लगी। किसी व्यक्ति के हाथ, पैर, मुख, आंख, नाक, कान, ओष्ठ, छाती, पेट, नाभि, कमर आदि में कमलों तथा कामदेव आदि की उपमा देकर उनके ध्यान में रति करने लगे, उनमें रति करने की राय देने लगे। बहुत स्थूल बुद्धि की बात है। साधना पथ में केवल काखा गा है। जैसे छोटा सा बच्चा स्कूल में जाता है, का माने कबूतर, गा माने गणेश, ऐसा पढ़ता है। चित्रों को देख कर के वो पढ़ता रहता है, लेकिन जीवन भर वो चित्रों को देखकर पढ़ता रह जाए, आगे ना बढ़े, तो उस बच्चे को कभी भी आप यह नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चा बहुत समझदार है, बहुत विवेकी है। ये परीक्षा में कभी पास नहीं हो सकता। आगे की कक्षाओं को, क्लासों को, कॉलेज में वो दाखला नहीं कर सकता है। वो कभी भी IAS या UPSC की परीक्षा में वो नहीं बैठ सकता है। वो कभी भी कोई पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, हरि छोड़ मन मुक्ति उन्माना। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि उपासना की शुरुआत में, साधना की शुरुआत में हम किसी भी आलंबन का सहारा ले सकते हैं। नाम जप का, ज्योति का, वेदों के मंत्रों का, माला का। लेकिन जीवन भर इतना ही करते रह जाएं तो इसमें हमारी कभी भी उन्नति या प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए आगे बढ़ें। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, हरि छोड़ मन मुक्ति उन्माना। यद्यपि श्री राम में श्रद्धा रखने से हमारे जीवन में उत्तम फल मिलने वाला है, क्योंकि उनमें सर्वविदित अनेक सद्गुण हैं। तथापि लोग श्रद्धातिरेक में पड़ करके श्री राम को परमात्मा मान लेते हैं और सोचते हैं कि उनकी भक्ति करने से ही मुक्ति मिल जाएगी, अपने धाम में वे हमें बुला लेंगे। इस प्रकार लोग अपनी अंतरात्मा रूपी हरि की स्थिति से वंचित हो जाते हैं। बाहर कोई कितना भी बड़ा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हम मानते हों, लेकिन अपनी आत्मा को छोड़ कर के बाहर के परमात्मा को यदि हम मानते हैं तो उसमें स्थिति हमारी नहीं हो सकती। हमारी स्थिति हमारे अपने आप में ही होगी और स्थायी रूप से होगी। बाहर का तो जो कुछ भी मिला है वो छूटने वाला है। कोई भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा एक तो बाहर से मिलता नहीं है, और मिलेगा भी तो जो मिलता है वो बीच में ही छूट जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि इस पंक्ति में मुख्य दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि महाराज श्री रामचंद्र जी में अनेक अच्छे गुण हैं, इसलिए उनमें श्रद्धा रखने के फल अच्छे हैं। और दूसरी बात यह है कि श्रद्धा तिरेक में पड़कर उन्हें पूजने की वस्तु ना बनाओ, किंतु अपनी अंतरात्मा को ही हरि समझकर उसमें ठहरने का साधना करिए। साधना हम अभी तक संसार में ही रम रहे हैं। अपनी अंतरात्मा तक पहुंचने के लिए हमने सारे फाटक, सारे किवाड़ बंद कर दिए। अपने अंतःकरण का दरवाजा कब खुलेगा? जब हम बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता की ओर लौटेंगे। बाहर में सब कुछ रूखा फीका दिखने लगे, सब कुछ विनसने वाला, क्षणभंगुर, छूटने वाला दिखने लगेगा, तब हमारा मन अंदर की ओर रस लेगा। अभी तो हम बाहर ही रस ले रहे हैं, और बाहर का रस हमेशा आदमी के मन को निरस करता रहता है, क्योंकि बाहर एक रस कुछ भी नहीं। समझ में आ रही बात? बाहर कहाँ एक रस कुछ भी है, मिला कुछ भी। अपना ही शरीर कितना निरस होता जा रहा है। आदमी 20 का होता है, 30 का होता है, 30 से आगे बढ़ता है तो खीस हो जाता है, 30 भये तब खीस भये। दांत, दंत पंक्ति, चेहरे की चमक, बालों का जो हमारे बाल काले सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई, दांत हमारे हिलने लगे। नहीं हिले, लेकिन मसूड़े तो दांत छोड़ ही रहे हैं। दंत पंक्ति कहते हैं भैया अब तो हमारे खिरचा करना पड़ता है, दांत में खुरचना पड़ता है, दांत मसूड़ों में अनाज फंस जाता है। कितने शरीर कमजोर हो रहा है, घर में दबदबा, वर्चस्व, प्रेम घट रहा है। 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, आदमी 50-60 का होता है तो और अहंकार बढ़ता है, और उसके अंदर में ईगो आता है, और उसके अंदर में लोभ मोह जगता है,
और अपने आप को समझता है कि अरे इतने जल्दी मैं बूढ़ा कैसे हो गया, अभी तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा हो उठा पटक कितना उसके अंदर में, कितना कहता है अभी तो जीने लायक मैं बना हूँ, अभी तो दुनिया को समझा हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, अभी नहीं हुआ बूढ़ा। लेकिन शरीर कह रहा है बच्चा तुम बूढ़े हो गए। अब प्रकृति कह रही ना कि तुम बूढ़े हो गए, नोटिस आ चुके, काहे के नोटिस, जाने के। बाल पका दिए, पहला नोटिस, आंख में कम, दूसरा नोटिस, कान में कम सुनाई देने लगा, तीसरा नोटिस, शिकन झुर्रियाँ, चौथा नोटिस, घुटने में दर्द, एड़ी में दर्द, हाथ पैर में दर्द, कमर झुक गई, ये सब नोटिस ही नोटिस हैं। किसी किसी को नोटिस नहीं आते, सीधा वारंट कट जाता है, डायरेक्ट पहुंच जाता है वो शमशान। अभी एक बहन का मेरे पास फोन आया था, साहिब जी 35 साल की हूँ, 2 बेटी 1 बेटा है, मेरा पति एक्सीडेंट में खत्म हो गया, स्पॉट पर ही खत्म हो गया। ऐसे भी लोग चले जाते हैं। हम और आप कभी भी काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी है, क्या घर क्या परदेश, कभी भी जाने का समय। हम काम नहीं कर रहे हैं, अपना काम नहीं कर रहा है, हम क्या समझते हैं ये बाहर का संसार हमको अमरता देगा, सुख देगा, संतुष्टि देगा, प्रसन्नता देगा, निर्भयता देगा, निश्चिंतता देगा, कभी नहीं दे सकता। ये और बढ़ाएगा और हमारे अंदर में तृष्णा बढ़ती है, प्रलोभन बढ़ता है, मोह और राग द्वेष और बढ़ता ही जाता है। सावधान ना हो तो बुढ़ापा सुखद होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, निर्भय और निश्चिंत होना चाहिए, क्योंकि अब तो छोड़ने का समय आ रहा है। अब डर किस चीज का, इसको संभालने वाले दूसरे आ गए, अब हमें किसी चीज का भय। लेकिन लोग कहते हैं इतना कमाया, इतना बढ़ाया, इतना संग्रह किया, अब इसकी सुरक्षा कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा, अब इसी की चिंता में बूढ़ा बूढ़ी रात दिन मर रहे, जल रहे। तो कितनी बड़ी हार है, कितनी बड़ी तुम्हारी नासमझी है, हमारी तुम्हारी किसी की भी। जाने का जब समय है, सदा सदा के लिए जाना है, कभी आना नहीं है, तो किस लिए चिंता करें, किसकी माया से। जब हमें होता यहाँ सब काल रहना, तब हमें था चाहिए कुछ फिक्र करना। जब सदा के वास्ते जाना यहाँ से, तो किस लिए चिंता करें, किसकी माया से। कौन अपना है यहाँ, कोई ना अपना है। ये माया नगरी है, जीवन एक सपना है, छाया ना साथ देगी, हर चीज जुदा होगी, अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, और विदा होगी जरूर। इसको कोई रोक, इसको कोई टाल, जब तेरी अर्थी उठाई जाएगी, वह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। मौत तो आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। अचानक आएगी, तुम्हारे सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे, अचानक आएगी और लेके ही जाएगी। वहां ना चलेगा बहाना किसी का, इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। किसी का दिल ना दुखाओ, खुद का भी ना दुखाओ। ये जीवन की जीत है, हम जीवन की जीत नहीं, जीवन की हार में ही हाय 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 ना जानो क्या करी हैं पीऊ, हल हल कांपे बाला जीव, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। जैसा सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं, हमें भी जाना है, और ऐसी जगह जाना है कि लेके कुछ भी जाने की जरूरत, जहाँ जाएंगे फिर पूरा आपका होगा। तो ऐसा जीवन जिए कि हमें निश्चिंतता, निर्भयता, प्रसन्नता की अनुभूति होती रहे। साहिब कहते हैं यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, हरि छोड़ मन मुक्ति उन माना। यद्यपि श्री राम में श्रद्धा रखने से फल उत्तम है, क्योंकि उनमें सर्वव्रतित अनेक सद्गुण हैं। श्रद्धा अतिरेक में पढ़ करके उनको महात्मा या परमात्मा या भगवान मानने की आवश्यकता नहीं है, ना वो हमें मुक्ति दे सकते हैं, ना अपने धाम में वो बुला सकते हैं। इस प्रकार लोग अपनी अंतरात्मा रूपी हरि की स्थिति से वंचित हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इन पंक्तियों में मुख्य 2 बातें कहते हैं। पहली बात है कि श्री राम में अनेक अच्छे गुण हैं, उनमें श्रद्धा रखने का फल अच्छा ही होगा। दूसरी बात यह है कि श्रद्धा अतिरेक में पढ़कर उन्हें पूजने की वस्तु न बनाएं, किंतु अपनी अंतरात्मा रूपी हरि को समझें।
सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं। उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतरना चाहिए। हर परंपरा के पूर्वजों में ये बुरे और अच्छे लोग होते रहे हैं, उनको लोग आदर नहीं देते जो बुरे होते हैं। सत्ता उन्हीं को आदर देती है जो शुभ होते हैं। श्री राम केवल हमारे पूर्वज नहीं हैं, इसी से हम उनका अनादर नहीं करते हैं, किंतु हमें उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। वो हमारे पूर्वज हैं, उनमें अनेक सद्गुण हैं, इसलिए उनकी हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि राम को बिल्कुल ना मानिए, कोई ये ना समझे कि राम का खंडन हो रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, वेद कितेब कहा कि झूठा झूठा जो ना विचारे। हमारे सभी महापुरुष आदरणीय हैं, सभी धर्म ग्रंथ